हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग का मतलब होता है कंप्यूटर्स का आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना। यानी कंप्यूटर्स जब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो वायर्ड मोड में हो चाहे वो वायरलेस मोड में हो, तो हम कहते हैं कि एक नेटवर्क फॉर्म हुआ। और नेटवर्क का पर्पस क्या था, हमने पहले भी बात की है कि नेटवर्किंग का जो पर्पस है वो है कि कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयर कर सकें, कंप्यूटर्स अपने आपस में कम्युनिकेट कर सकें। देखिए, अगर कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर्स को आपस में डेटा शेयर करना है, तो उनका आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है और वो है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग, राइट? क्या है एड्रेसिंग? चलिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि अगर हम अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल से उठाकर बात करें, तो रियल लाइफ में बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक, अपने पार्सल, अपने पैकेट्स, अपने एनवेलप्स भेज सकते हैं, राइट? कोरियर कंपनी है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये सब हैं, साधन हैं जो आपको एक जगह से दूसरे जगह तक इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ दिल्ली में हैं, आप में मुंबई में आप किसी को लेटर भेज सकते हैं, आप बेंगलुरु में किसी को कोई पार्सल, गिफ्ट, पैकेट भेज सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, आपको इंटरकनेक्ट करने के तरीके हैं, बहुत सारे हैं, बट क्या ये बिना एड्रेसेस के पॉसिबल है? क्या आप कोई पार्सल अगर रियल लाइफ में अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को भेजते हैं, तो क्या उस पर एड्रेस लिखे बिना वो पार्सल सही जगह तक पहुंच जाएगा? क्या वो पैकेट, क्या वो आपका डॉक्यूमेंट जिस पर आपने फ्रॉम या टू दोनों एड्रेसेस नहीं लिखे, तो वो सही जगह तक, टू तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। अगर आपने डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं लिखा तो वहां तक वो पैकेट नहीं पहुंचेगा। भले ही आपको इंटरकनेक्ट करने के लिए ढेरों कंपनीज भी अवेलेबल हैं, कोरियर कंपनीज, भले ही इंटरकनेक्ट करने के लिए इंडियन पोस्टल सिस्टम भी अवेलेबल है, बट बिना एड्रेसिंग के आपका डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। दिस सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन नेटवर्क्स ऑल्सो। नेटवर्किंग में भी हर कंप्यूटर को अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसका आपस में कनेक्ट होना, पहला प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो आपस में कनेक्ट होना है। अब आपस में कनेक्ट होने के लिए चाहे वो वायर से कनेक्ट हो चाहे वो वायरलेस से कनेक्ट हो, आपस में कनेक्ट होना जरूरी है, राइट? लेकिन दूसरा जो प्राइमरी कंसर्न है, जो दूसरी प्राइमरी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, वो है एड्रेसिंग। यानी जब तक दोनों एंड की मशीन्स का, दोनों एंड के कंप्यूटर्स के पास एक यूनिक एड्रेस नहीं होगा, तब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अनटिल अनलेस दो कंप्यूटर्स के पास यूनिक एड्रेस नहीं है, तो वो कनेक्ट होने के बावजूद भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसेस की। आईपी एड्रेसेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, जिनका इस्तेमाल इंटरनेट पर कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर कनेक्टेड हर कंप्यूटर के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी वो इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर पाएगा। तो आज बने रहिए इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और कुछ देखेंगे भी, क्वेश्चंस छोटे छोटे कैसे आते हैं आईपी एड्रेस से। पूरा आईपी एड्रेस आपको बहुत डिटेल में समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक का, जिसका नाम है आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए सबसे पहले मैं इसकी कहानी आपको बता दूं, ये क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी वर्ड का मतलब क्या है, इस इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब। देखिए, अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, ध्यान से समझिएगा, राइट? और ये दोनों आपस में इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट?
तो अगर कंप्यूटर 1 पर कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है, कोई एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर 2 के किसी एक एप्लीकेशन से, तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ये कम्युनिकेशन कराने के लिए इनके बीच में आईपी प्रोटोकॉल कोरियर वाले का काम करता है। वो कोरियर वाला जो है वो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इस एप्लीकेशन से जो भी डेटा जनरेट होता है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, ये उस डेटा को यहां से पिक करता है और ले जा करके उस डेटा को यहां पर डिलीवर करता है। हालांकि इसमें बहुत सारी और बातें भी हैं कि टीसीपी का रोल क्या होता है, यूडीपी का रोल क्या होता है, और भी लोग हैं जो इन्हें पैकेट्स में टीसीपी, पैकेट्स में यूडीपी, पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। वो सारी बातें हैं, बट अभी हम लोग आईपी पर फोकस कर रहे हैं। वो डेटा यहां डिलीवर करता है। तो बेसिकली जो डिलीवरी ऑफ डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस इंटरनेट प्रोटोकॉल की है। डिलीवरी ऑफ डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल की है। इंटरनेट पर एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा ले जाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके सिवाय कोई और किसी एक मशीन से दूसरी मशीन तक डेटा नहीं ले जा सकता। राइट? मतलब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ये इंटरनेट का कोरियर वाला है, ये इंटरनेट का पोस्टल डिपार्टमेंट है। राइट? इन्हीं का काम है एक एंड से, एक मशीन से डेटा लेना और दूसरी मशीन पर डिलीवर करना। सो आईपी प्रोटोकॉल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन, राइट? ओवर द इंटरनेट। फिलहाल अब आईपी का मतलब समझ में आया, बट अब आप हमारी बात करें, अगर मेरे को कोई पैकेट ट्रांसफर करना है, किसी को भेजना है अपने फ्रेंड को, तो मैंने वो पैकेट पर मुझे डाक विभाग वालों को, पोस्टल डिपार्टमेंट वालों को वो पैकेट देना होगा। अब वो पैकेट पर मेरे को एड्रेस भी तो लिखना पड़ेगा, अपना एड्रेस फ्रॉम में, और जिसको भेज रहा हूं वो एड्रेस टू में। क्यों? क्योंकि उस एड्रेस को पोस्टल डिपार्टमेंट पढ़ेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट उस एड्रेस को पढ़ेगा कि इस एड्रेस पर ले जाना है। राइट? तो पोस्टल डिपार्टमेंट यूज करता है उन पैकेट्स पर लिखे हुए एड्रेसेस को, पैकेट्स की प्रॉपर डिलीवरी के लिए। राइट? दैट्स वाई हमारे घर के एड्रेसेस को आप फॉर्म में कहां भरते हैं? आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं कोई, तो अपने घर का एड्रेस जो है वो पोस्टल एड्रेस वाले कॉलम में भरते हैं। पोस्टल एड्रेस का मतलब क्या हुआ? दैट दिस एड्रेस विल बी यूज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर द डिलीवरी एंड रिसीविंग ऑफ पैकेट्स। राइट? पोस्टल डिपार्टमेंट जिस एड्रेस का इस्तेमाल करता है, दैट इज एड्रेस फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स इज कॉल्ड पोस्टल एड्रेस। सिमिलरली ये आईपी जब एक कंप्यूटर से डेटा उठाता है और दूसरे कंप्यूटर को डेटा देने जाता है, तो क्या इसे नहीं चाहिए होगा कि किसने मुझे दिया और मुझे किसको देना है? किस मशीन ने मुझे डेटा दिया और किस मशीन को देना है? राइट? तो ये आईपी जो है इन मशीन का, इसीलिए गाइस इन मशीन्स का अपना एक, मान लीजिए 101.49.36.24, अभी बात करेंगे ये क्या है। इस मशीन का भी अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा जिससे वो पैकेट्स उठा रहा है, और जिसको वो डिलीवर कर रहा है उसका भी एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा। अब इसे आईपी एड्रेस क्यों कह रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। आपके घर के एड्रेस को पोस्टल एड्रेस कहते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल पोस्टल डिपार्टमेंट वाले करते हैं, पोस्ट के लिए करते हैं। इन एड्रेसेस को आईपी एड्रेसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल आईपी प्रोटोकॉल करता है इंटरनेट पर एक मशीन से पैकेट्स लेकर दूसरी मशीन को पैकेट डिलीवर करने के लिए। सो आईपी एड्रेस का मतलब समझाया अभी मैंने। इसे आईपी एड्रेस क्यों कहते हैं? इन्हें आईपी एड्रेसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल आईपी नाम का प्रोटोकॉल करता है इंटरनेट पर एक मशीन से दूसरी मशीन तक पैकेट्स का डेटा की डिलीवरी के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आईपी। देखिए नाम लिखा हुआ है तो उसका कोई पर्पस भी होगा।
तो अभी मैंने आपको पर्पस बताया कि इसे आईपी एड्रेस कहते क्यों हैं। अभी आईपी एड्रेस होता क्या है इस पर बात करेंगे। अभी उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा कि इंटरनेट पर कनेक्टेड एवरी मशीन, हर मशीन जो इंटरनेट पर कनेक्टेड है, एवरी मशीन कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, जो भी मशीन इंटरनेट पर कनेक्टेड होगी उसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना ही चाहिए, मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस। हर इंटरनेट पर कनेक्टेड मशीन के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, राइट, फॉर कम्युनिकेशन। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो भाई आईपी एड्रेस, अगर मैं कहता हूं कि इस वाली मशीन का एक आईपी एड्रेस नहीं है तो ये आईपी प्रोटोकॉल कभी भी इस मशीन तक पैकेट लाकर नहीं देगा। देखिए मान लीजिए दुनिया में कहीं कोई एक जमीन का टुकड़ा है, एक प्लॉट है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, तो वहां तक कभी भी कोई पैकेट्स या कोई भी पार्सल, कोई भी पैकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीवरी नहीं की जाएगी। जब तक एड्रेस नहीं है डेस्टिनेशन का तब तक पैकेट डिलीवरी नहीं होगी। रियल लाइफ में भी यही होता है। सो कंप्यूटर्स में भी यही है, सेंडर का भी अपना एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, डेस्टिनेशन का भी अपना एक यूनिक होना चाहिए। यूनिक वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो मशीन का सेम हो गया तो भाई वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये डिलीवरी वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको डिलीवर करूं, इसको डिलीवर करूं या इसको डिलीवर करूं, ये डिलीवरी वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट पर कनेक्टेड हर मशीन का अपना एक यूनिक इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस है, राइट। बिना इसके कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो हर मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है क्योंकि ये आईपी प्रोटोकॉल ही इसका यूज करता है। सिंस, या आप ये कह लीजिए इट इज कॉल्ड, इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है, आईपी एड्रेस बिकॉज इट इज यूज्ड बाय आईपी प्रोटोकॉल, क्योंकि इसका इस्तेमाल आईपी नाम का प्रोटोकॉल करता है फॉर डिलीवरी ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट। सो डिलीवरी वाला जो है वो आईपी ही है, आईपी के सिवाय और कोई डिलीवरी नहीं करेगा। बट डिलीवरी करने के लिए उसे सेंडर का और डेस्टिनेशन का दोनों का यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए। आईपी एड्रेस बोला ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि उनका इस्तेमाल आईपी प्रोटोकॉल कर रहा है, राइट। सो आईपी एड्रेस हुआ क्या? आईपी एड्रेस बेसिकली इंटरनेट पर कनेक्टेड हर मशीन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल आईपी प्रोटोकॉल करता है ताकि एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में डिलीवरी की जा सके, राइट। ये तो चलिए डेफिनेशन पार्ट हो गई। बिना आईपी एड्रेस के, ये लाइन भी आप ऐड करिए, विदाउट आईपी एड्रेस ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो मशीन्स इंटरनेट पर आपस में कम्युनिकेट कर सके, राइट। ये ना तो आपसे पैकेट लेगा ना ही आपको डिलीवर करेगा क्योंकि आईपी एड्रेस पर ही काम करता है। और डिलीवरी वाला सिर्फ इकलौता यही है। इसके असिस्टेंट बहुत सारे हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, जैसे ऐसे नेटवर्किंग में डिटेल में जाएंगे, एआरपी, आरएआरपी बहुत है, बट मेन तो यही है। आइए अब आईपी एड्रेस को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आईपी एड्रेस होता है बेसिकली, हम लोग जो आईपी एड्रेस पढ़ने जा रहे हैं, जो मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करी आपसे, जो आईपी एड्रेसेस का बेसिकली यूज करता है, इस इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स चलते हैं, दो वर्जन्स हैं। एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, राइट। दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, कैसे काम करता है, हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप सबके कोर्स में पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर ही बात की गई है, राइट। आइए देखते हैं क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के हिसाब से आईपी एड्रेसेस का।
राइट। तो अगर हम आईपी एड्रेसेस की बात करें और एज पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात करें, वर्जन 4 अभी हमारे चारों तरफ जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, जितने डिवाइसेस इंटरनेट पर चल रहे हैं, सब पर आप लोगों के, मेरे, सब पर वर्जन 4 ही चल रहा है। आप आईपी एड्रेसेस देख सकते हैं जाकर अपने अपने कंप्यूटर्स का, राइट, सब तरफ वर्जन है। आईपी वर्जन 6 थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, राइट। आइए बात करते हैं। तो अगर आईपी वर्जन 4 की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात करें, तो इनके मुताबिक एक आईपी एड्रेस, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आईपी एड्रेस क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बिना आईपी एड्रेस के मशीन से इंटरनेट पर कम्युनिकेट नहीं कर सकती। हर मशीन का दुनिया भर में यूनिक आईपी एड्रेस है। अच्छा, आईपी एड्रेस हमें देता कौन है? हमारे कंप्यूटर को कौन देता है आईपी एड्रेस? देखिए, आईपी एड्रेस हमारी मशीन को देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे यहां आईपी एड्रेसेस देते हैं। कौन होते हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जिनसे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। अगर आपने एयरटेल से इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो हो गया। अगर आपने जियो से इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो हो गया। वो आपके यहाँ वाईफाई लगाते हैं और उसमें फिर वो आईपी एड्रेसेस वगैरह की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप तक मिलता है। हम जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो सब्सक्राइबर्स हैं, हम जो कस्टमर्स हैं, हमें तो आईपी एड्रेसेस यही लोग असाइन करते हैं। बट फिर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इंटरनेट एड्रेसेस तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, आईपी एड्रेसेस तो पूरी दुनिया में यूनिक होना चाहिए, यानी कहीं भी एक कंप्यूटर को दे दिया तो वो सेम आईपी एड्रेस दुनिया के कहीं किसी दूसरे कोने के किसी दूसरे बंदे को नहीं दिया होना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इस चीज को मेंटेन करता है यूनिवर्सल एक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, आई थिंक ये इसकी फुल फॉर्म है, एक बार देख लीजिएगा। IANA जो है ये पूरे के पूरे आईपी एड्रेसेस कंट्रोल करता है। इसी के अंडर में ये सारे आईपी एड्रेसेस चलते हैं और वर्ल्ड वाइड जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पूरी दुनिया में, यूके में, यूएस में, इंडिया में, कनाडा में, जितनी पूरी दुनिया भर में जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सब इनके कस्टमर्स हैं। ये सब इनसे ही बाय करते हैं भाई, ये सब बाय करते हैं आईपी एड्रेसेस इनसे, राइट। इनसे आईपी एड्रेसेस बाय करते हैं और उनके ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से आईपी एड्रेसेस की मेंटेनेंस सेल करती है, कंट्रोल करती है कि कोई भी आईपी एड्रेस जो एक बार एक जगह बिक गया वो दूसरी जगह दूसरी को सेल नहीं होगा। तो ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है IANA, जो दुनिया भर में आईपी एड्रेसेस को कंट्रोल करती है। दुनिया भर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन्हीं को अप्रोच कर इन्हीं से आईपी एड्रेसेस लेकर आप सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो कहानी सारी ये हो गई कि भाई पूरी दुनिया में यूनिक कैसे चल रहा है। तो यूनिक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये यूनिकनेस मेंटेन कर रहा है। अब आईपी एड्रेसेस, देखिए आईपी एड्रेसेस वेस्ट ना हो, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि भाई अगर एक आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है, एक आईपी एड्रेस से एक कंप्यूटर इंटरनेट पर कनेक्ट किया जा सकता है, समझ रहे हैं। अगर एक आईपी एड्रेस आपके पास है तो उस आईपी एड्रेस की मदद से आप एक कंप्यूटर को इंटरनेट पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसे दूसरी भाषा में बोलूं कि अगर आप एक आईपी एड्रेस वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं आप कहीं दुनिया के किसी एक कंप्यूटर को, एक डिवाइस को इंटरनेट पर कनेक्ट होने से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि आप एक आईपी एड्रेस वेस्ट कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज ना हो, राइट। तो भाई टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस, इन आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज ना हो, दो टेक्निक्स लगाई गई, दो टेक्निक्स यूज हुई। सबसे पहले की मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो टेक्निक आई वो आई क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, जिस पर मैं अभी बात करने जा रहा हूं आपसे। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग आई।
ये पहली टेक्निक आई जिसकी मदद से आईपी एड्रेसेस को वेस्ट होने से बचाने की कोशिश की गई। आईपी एड्रेसेस को अलग अलग कैटेगरीज को इन्होंने क्लासेस बोला, क्लासेस में बांट दिया गया। हालांकि इसमें पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इसके बाद इसमें भी प्रॉब्लम्स थी, वेस्टेज हो रही थी। इसके बाद दूसरी आई क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, राइट। चलिए बात करते हैं एक करके क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग पर, राइट। क्या है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, कैसे इस टेक्निक की मदद से आईपी एड्रेसेस को बचाया गया वेस्टेज होने से। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के हिसाब से एक आईपी एड्रेस जो होगा, ये इनके हिसाब से एक आईपी एड्रेस जो है वो डिवाइडेड रहेगा। मैं वर्जन 4 के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो हम सब के कोर्स में है और हम सब के आसपास मशीन्स पर चल भी रहा है। आईपी एड्रेस जो है वो डिवाइडेड होगा इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में आईपी एड्रेसेस डिवाइड किया जाता है। किस प्रकार से? फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट थर्ड डॉट फोर्थ, इस प्रकार से 4 पार्ट्स में एक आईपी एड्रेस को बीच में डॉट्स लगा लगा के डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट जो है, ईच पार्ट इज ऑफ 1 बाइट। 1 बाइट बोल लीजिए या 8 बिट्स बोल लीजिए। हर हिस्सा जो है वो 1 बाइट का है। तो टोटल साइज कितना हो गया? अगर मैं एक आईपी एड्रेस का टोटल साइज कहूं, 1 बाइट का ये हिस्सा, 1 बाइट ये, 1 बाइट ये, 1 बाइट ये, तो टोटल 4 हिस्से हैं, यानी 4 बाइट्स। तो एक आईपी एड्रेस का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स का मतलब हो गया 32 बिट्स, राइट। तो हर हिस्सा, देखिए आईपी एड्रेसेस की जो रेंज स्टार्ट होती है बेसिकली, वो स्टार्ट होती है 0.0.0.0 से लेकर के 255.255.255.255, राइट। सारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इसी रेंज में लाए करते हैं। सारे के सारे आईपी एड्रेसेस इसी रेंज में लाए करते हैं। 4 पार्ट्स में बटे हैं, यानी अगर मैं इसे ऐसे लिख देता कि हर हिस्से में आप 0 से 255 तक का कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। आईपी एड्रेसेस में हर पार्ट में 4 पार्ट होते हैं। हर पार्ट में आप 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255 और 0 से 255 तक का को नंबर लिख सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, या ऐसे समझ लीजिए 4 पार्ट्स हैं, कोई भी नंबर 255 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। हर हिस्से में 0 से 255 तक के बीच का नंबर लिखा जा सकता है। ये आईपी एड्रेसेस की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। दुनिया भर में जितनी भी मशीन्स हैं उन सब के आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इस ही रेंज में चल रहे हैं। हर हिस्सा जो है वो 1 बाइट साइज का है। हर हिस्सा 1 बाइट का है, राइट। 1 बाइट का है। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। तो आप चाहे तो बाइनरी निकाल कर भी देख सकते हैं। 255 का बाइनरी निकाल कर देख लीजिए, राइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज, ये तो आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर हुआ। अब इतने आईपी एड्रेसेस हैं, इतने सारे 0.0.0.0 से लेकर यहां तक इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं, इनकी वेस्टेज ना हो, इस वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक टेक्निक बनाई जिसको नाम दिया गाइस क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, ये एक टेक्निक बनाई गई टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज ना हो, इसके लिए ये टेक्निक दी गई। इस टेक्निक ने कहा कि ये जितने भी आईपी एड्रेसेस अभी आपने देखे, 0 से लेकर 255 तक की पूरी जो 4 कैटेगरी देखी, इनको आईपी एड्रेसेस जो हैं इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। आर डिवाइडेड
इंटू 5 क्लासेस। आईपी एड्रेसेस को 5 क्लासेस में बांट दिया जाएगा। क्लास ए 5 क्लासेस में बांटा गया, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ऐसे करके 5 क्लासेस में आईपी एड्रेसेस को डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने के लिए इन्होंने कहा कि 0 से 127 तक का, अगर फर्स्ट पार्ट में 0 से 127 तक का नंबर लिखेंगे तो वो क्लास ए का माना जाएगा। पीछे 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255 तक का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला कि अगर 128 से 191 तक का नंबर फर्स्ट पार्ट में लिखा गया तो वो क्लास बी का माना जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए कोई रूल नहीं दिया किसी ने, वहां पर आपको आजादी है 0 से 255 तक का कोई भी नंबर लिखने के लिए। यानी अगर फर्स्ट वाले पार्ट में 0 से 127 के बीच का कोई नंबर लिखा गया है, यहां कुछ भी लिखा हो इस रेंज में यहां कुछ भी लिखा हो, यहां भी कुछ लिखा हो, डजंट मैटर्स। फर्स्ट हिस्से में अगर 0 से 127 के बीच का नंबर है तो वो क्लास ए का एड्रेस है। अगर फर्स्ट हिस्से में 128 से 192 का एड्रेस है, पीछे कुछ भी हो, राइट, तो वो क्लास बी का है। ऐसे ही अगर थर्ड वाले में 192 से 223 तक का है, राइट, पीछे कुछ भी हो तो वो क्लास सी का है। ऐसे ही फोर्थ वाले में अगर 224 से लेकर 239 तक का है तो वो क्लास डी तक का है, क्लास डी में आएगा। लेकिन गाइस बात तो ये थी 240 से, बात तो ये थी क्लासेस बनाई क्यों गई थी। इन्होंने कहा था ये क्लासेस, अभी मैंने भी बोला ये क्लासेस इसलिए बनाई गई ताकि आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को रोका जा सके, आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को रोका जा सके। तो इनको ऐसे क्लासेस में बांट देने से फर्स्ट, देखिए सिर्फ फर्स्ट बाइट ही अलग है, सिर्फ फर्स्ट बाइट के आधार पर ही कैटेगराइजेशन हो रहा है, फर्स्ट पार्ट के आधार पर ही क्लासिफिकेशन हो रहा है। क्लासेस में बांटा गया है तो सिर्फ फर्स्ट हिस्से के नंबर, पीछे वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे कहां आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज हुई, अवॉइड हुई, राइट, कैसे बचाया गया। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास रखी गई क्लास ई, ये क्लास ई जो है ये बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व रख ली गई। इसके आईपी एड्रेसेस किसी को नहीं दिए जाते, ये रिजर्व रख ली गई फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर यूज, अलग अलग नेटवर्किंग रिसर्च के लिए एंड फ्यूचर के लिए, कि भाई फ्यूचर में नई नई चीजें आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, उनको उन पर रिसर्च करने के लिए। तो ये वाले आईपी एड्रेसेस किसी को सेल नहीं किए जाते हैं। क्लास ई के जो आईपी एड्रेसेस हैं ये किसी को भी सेल नहीं किए जा सकते हैं, ये रिजर्व हैं रिसर्च पर्पस के लिए, नई नई नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग के लिए, उन पर्पसेस के लिए ये रिजर्व रखे जाते हैं। तो इनको तो मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये तो हमें क्लाइंट को देना ही नहीं, ये हम में से किसी को नहीं मिलते। अब बात करें क्लास डी की। गाइस क्लास डी जो है इसे यूज किया जाता है फॉर मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरा वर्ड समझिए मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है। मल्टीकास्टिंग एक तरह की टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होती है। मान लीजिए कि एक ए नाम का सेंडर है जो बी, सी, डी, ई और एफ इन सब को डेटा भेज सकता है, इन सब को डेटा भेज रहा है, बी को भी भेज रहा है, सी को भी, जो ये डेटा भेज रहा है ये सबको पहुंच रहा है। ए का डेटा बी, सी, डी, ई, एफ सब रिसीव कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग
ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है सेंडर जो भी डेटा भेज रहा है सारे रिसीवर्स उसे रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका एफएम, आपके एफएम स्टेशन से जो भी एफएम सिग्नल्स इमिट छोड़े जा रहे हैं सिग्नल्स, वो सारे के सारे जो कोई भी अपने मोबाइल में अपने डिवाइस में ट्यून इन करेगा वो रिसीव करता है, राइट। सो ये ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होगा सेंडर जो है वो सारे लोगों को मैसेजेस भेज रहा है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इसी में एक कॉन्सेप्ट उठता है कॉल्ड मल्टीकास्टिंग का। मल्टीकास्टिंग कहती है, मल्टीकास्टिंग में देखिए जैसे आपके यहां लगा होगा टाटा स्काई, टाटा स्काई जिसके यहां टाटा स्काई की डिश लगी है, सिर्फ टाटा स्काई के सिग्नल्स उन्हीं के घर पर आ रहे हैं। भले ही आपकी टेरेस पर एक टाटा स्काई भी लगा होगा, एक एयरटेल का भी डिश लगा होगा, एक डिश टीवी का भी डिश लगा होगा, बट आपके एंटेना पर सिर्फ टाटा स्काई के सिग्नल कैच होंगे और लोगों को कैच नहीं होंगे। ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मल्टीकास्टिंग भी एक तरह की ब्रॉडकास्टिंग ही है। भेज तो कई को रहे हैं बट उनमें से जो हमारे सेलेक्टेड हैं उनको भेज रहे हैं। यानी मल्टीकास्टिंग इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इसमें हम सबको ना भेज करके एक स्पेसिफिक समूह को, एक स्पेसिफिक ग्रुप को भेजते हैं अपना डेटा, एक स्पेसिफिक ग्रुप को डेटा भेजते हैं, सबको नहीं भेज रहे। देखिए जब एफएम सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं तो सबके, जिसके भी फोन ट्यून इन होंगे सबके पास आएंगे, बिना किसी रोक टोक के आएंगे। दिस इज ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन जब टाटा स्काई सिग्नल भेज रहा है तो जिनके यहां टाटा स्काई की डिश लगी होगी सिर्फ उनके यहां होंगे। अब जा तो बहुत लोगों के पास रहे हैं तो आप कहोगे ये ब्रॉडकास्टिंग है। नहीं, ब्रॉडकास्टिंग तो है ये, बिल्कुल सही, बट ये एक ग्रुप की ब्रॉडकास्टिंग है। जिनके यहां टाटा स्काई की डिश लगी है सिर्फ उन पर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। यानी इसे ब्रॉडकास्ट, देखिए जब सबको मिले, जब इन सबको मिलता निसंकोच निर्विरोध बिना किसी प्रॉब्लम के इन सबको सिग्नल मिल रहे होते तो ब्रॉडकास्टिंग कहलाती। बट इनमें से किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही भेजा जा रहा है। अगर मैं सिग्नल भेज रहा हूं और सारे एंटीनास कैच कर रहे हैं, एयरटेल वाले भी कैच कर रहे हैं, डिश टीवी वाले भी कैच कर रहे हैं, टाटा स्काई भी कैच कर रहे हैं, सब दिखाएं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग है। बट जो मैं सिग्नल भेज रहा हूं वो सिर्फ टाटा स्काई के डिश ही कैच कर रहे हैं और सिर्फ टाटा स्काई वाले ही दिखा रहे हैं, तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग का टाइप हुआ। दिखा बहुत सारे लोग रहे हैं बट ये मल्टीपल रिसीवर्स का हुआ, सो ये मल्टीकास्टिंग कहलाती है। सो ये जो कैटेगरी है ये मल्टीकास्टिंग के लिए है। जब आपको मतलब मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग का ही टाइप हुआ, राइट, तो मल्टीकास्टिंग के लिए। सो ये भी आम लोगों के लिए नहीं है, मल्टीकास्टिंग के पर्पस से यूज होती है। बची ये तीन कैटेगरीज, राइट। इन तीन कैटेगरीज पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया जिसे नाम दिया कॉल्ड सबनेट मास्क। जरा ध्यान से समझिएगा। सबनेट मास्क, इस सबनेट मास्क के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक नेटवर्क आईडी, दूसरा होस्ट आईडी, राइट। क्लास ए के अंदर सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है वो नेटवर्क आईडी रखा गया, सबनेट मास्क टेक्निक इस पर अप्लाई की गई, और बाकी सारे के सारे, अभी बताता हूं आपको इससे क्या फायदा हुआ, इससे वेस्टेज कैसे बची, होस्ट आईडी रहेंगी, राइट। क्लास बी में ये दो नेटवर्क आईडी रखे गए और बाकी दो जो हैं वो होस्ट आईडी रखे गए, और क्लास सी में तीन नेटवर्क आईडी रखे गए और एक होस्ट आईडी रखा गया। ये जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का जो सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसी से कोशिश की गई है वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए। देखिए नेटवर्क आईडी जो रहती है वो ध्यान रखिए वो फिक्स्ड करके मिलेगी आपको, वो आपको फिक्स करके मिलेगी, क्योंकि ये आपके नेटवर्क की आइडेंटिटी है। नाम से समझिए, नेटवर्क आईडी मतलब आइडेंटिटी ऑफ द नेटवर्क, सो इट विल रिमेन फिक्स्ड। जबकि होस्ट आईडी मतलब आपके कंप्यूटर की आइडेंटिटी,
आपके कंप्यूटर की। अब अगर आपके यहाँ 10 कंप्यूटर लगे हैं तो आपकी सबकी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। एक को एक नंबर देना पड़ेगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। तो होस्ट आईडी जो है ये चेंज होगी। ये हर कंप्यूटर की अपनी यूनिक, हर होस्ट मशीन की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी। सो इट कैन बी चेंज्ड। हर कंप्यूटर पर हम इसे बदल बदल कर असाइन करेंगे। ये सेम रखेंगे, फिक्स रखेंगे, इसे हम बदल बदल कर असाइन करेंगे। अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको कि इससे भी कहां वेस्टेज अवॉइड हुई। तो आइए इसको एक थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। तो अब आपको दिखेगा कि वेस्टेज कैसे अवॉइड हुई, राइट। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके पास मान लीजिए 250 कंप्यूटर्स हैं। एक कंपनी है जिसके पास 250 कंप्यूटर्स हैं, राइट। और उसे इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है इंटरनेट पर। इसे इंटरनेट पर इन 250 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, राइट। इस कंपनी ने जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इसे जो एड्रेस दिया वो दिया, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे दिया। उसने दिया 195.68.23, राइट, ये दे दिया। अब आप अगर देखोगे, इधर ध्यान देखेंगे, और पीछे 0 से 255। अब अगर आप पहला नंबर देखें, इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट को देखते ही आपको पता चल जाएगा 195। इसके बीच में तो नहीं आ रहा, इसके बीच में भी नहीं आ रहा, अच्छा इसके बीच में आ रहा है। ये क्लास सी का एड्रेस है। चलिए, ये पता चला कि आपको क्लास सी का आईपी एड्रेस मिला है। फिर क्लास सी में आप देखिए 3 नेटवर्क आईडी होती हैं, यानी ये 3 नेटवर्क आईडी दे दी उसने आपको, राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, राइट। और ये वाली होस्ट आईडी दे दी आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने क्लास सी का ही क्यों दिया, बी का क्यों नहीं दिया, ए का क्यों नहीं दिया। देखिए अब आपको समझ में आएगा। आपकी जरूरत कितने कंप्यूटर्स की थी? 250 कंप्यूटर्स की, राइट। उसने आपको ये एक एड्रेस दिया। अब आप इस पे, मैंने बोला आपको नेटवर्क आईडी फिक्स रहेगी, यानी ये 3 नंबर्स फिक्स रहेंगे। होस्ट आईडी बदल सकती है, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। तो अब आप अपने कंप्यूटर्स को एक एक करके इन 250 कंप्यूटर्स को एड्रेस देना शुरू करेंगे। आप अपने पहले कंप्यूटर को एड्रेस देंगे 195.68.23.0। ये होस्ट आईडी है। होस्ट आईडी 0 से 255 के बीच में बदल सकती है, राइट। तो पहले कंप्यूटर को दिया, दूसरे कंप्यूटर को 195.68.23.1, तीसरे कंप्यूटर को 195.68.23.2, फिर 195.68.23.3, ऐसे करते करते 195.68.23.249 पर जब वो पहुंचोगे तो भाई आपके 250 कंप्यूटर्स का यूनिक आईपी एड्रेस बन जाएगा। हालांकि यहां पर भी बाकी के अभी 195.68.23.255 तक ये जो बाकी के जो 6 आईपी एड्रेस हैं ये अभी बचे हुए हैं, रिमेनिंग हैं। लेकिन आपकी जरूरत कितनी थी? 250 कंप्यूटर्स की। जब आपको 250 कंप्यूटर्स को कंप्यूटर पे इंटरनेट पर कनेक्ट करना था तो हमें मालूम होना चाहिए क्लास सी में पीछे 0 से 255 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन खुला हुआ मिलता है। बाकी सारे इन नंबर्स के बीच के कोई नंबर वो आपको फिक्स करके दे देगा। इन तीनों कैटेगरीज के नंबर आपको वो फिक्स कर देगा और आपको पीछे ओपन करके दे देगा। एक पार्ट खोल कर देगा तो 0 से 255 तक के नंबर ही खुले आपके लिए। तो आप 0 से 255 के नंबर बदल बदल के अपनी मशीन्स को आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। इसे अगर मैं ऐसे समझूं और डिटेल में अगर लेके चलें तो मान लीजिए कि एयरटेल को अपने कस्टमर्स को आईपी एड्रेसेस देने हैं। अब अगर एयरटेल को अपने कस्टमर्स को आईपी एड्रेस देने हैं तो एयरटेल ने एक IANA से अप्रोच करा और IANA ने मान लीजिए उसे, अब एयरटेल के पास तो लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, तो लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर के नंबर कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होंगे। 0 से 255 के बीच में तो 250, 255, 56
नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। यहां पर भी थोड़े ही कम कॉम्बिनेशन है, यहां 3 खुले कॉम्बिनेशन है। तो उन्होंने क्या करा, IANA वालों ने एयरटेल को इस कैटेगरी का आईपी एड्रेस दे दिया। उन्होंने एक नंबर 0 से 127 के बीच का एक नंबर फिक्स कर दिया, राइट, और बाकी 3 नंबर आपके लिए खुल गए। तो अब एयरटेल कैसे आईपी एड्रेसेस असाइन करेगा, एक नंबर फिक्स रखेगा, 3 नंबर खुल गए उसके लिए, तो अब वो अपने लाखों करोड़ों कस्टमर्स को इनके कॉम्बिनेशन बना बनाकर नंबर एड्रेस देगा। एक को देगा 0.0.0, फिर 65.0.0.1, 65 नेटवर्क आईडी फिक्स रहती है, नेटवर्क आईडी फिक्स रहेगी, वो नहीं बदलेगी। 2 65.0.0.3, ऐसे ही करते करते 65.0.0.255। अभी तो इतने ही हुए, अभी तो फिर देखिए 65.0.1 यहां हुआ, और अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां 0 चलेगा, राइट। 0.1.1, 65 बहुत करोड़ों अरबों के कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं गाइस। ऐसे ही करते करते जब ये 1 का पूरा होगा, राइट, फिर उसके बाद यहां 2 चलेगा, ऐसे करते करते ये कॉम्बिनेशंस पहुंचेंगे, करोड़ों कॉम्बिनेशंस करने के बाद ये पहुंचेंगे यहां तक, इतने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो भाई क्लास सी में जाने से करोड़ों कॉम्बिनेशंस इन 3 नंबर्स के खुलेंगे, जिनको बदल बदल कर एयरटेल अपने क्लाइंट्स को आईपी एड्रेसेस देती हैं। तो बड़ी कंपनियां जिनके करोड़ों के कस्टमर्स हैं, करोड़ों के सर्विस क्लाइंट्स हैं, वो लोग इस लेयर पे उनको ये वाले आईपी एड्रेसेस मिलते हैं। एक नेटवर्क आईडी का नंबर फिक्स करके दे दिया जाता है, पीछे के वो कॉम्बिनेशन बना बना के वो अपने आईपी एड्रेसेस बांटते रहते हैं। बट छोटी मोटी कंपनियां जिन्हें 250 तक 255 तक के कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देना है, तो उन्हें ये वाली कैटेगरी यहां से कोई 3 नंबर फिक्स करके दे दिए जाते हैं। जिन्हें 1000 10,000 आईपी एड्रेस चाहिए, 10-20 हजार आईपी एड्रेस चाहिए, उन्हें यहां ये 2 नंबर फिक्स करके दे दिए जाते हैं, ये 2 नंबर के कॉम्बिनेशन खोल कर दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास बी का लूं तो 135 मान लो 92 ये फिक्स करके दे दिया गया, पीछे कॉम्बिनेशन खुले मिल गए, यानी 0.0 135.92.0.1। आप इन दोनों पे पूरे कॉम्बिनेशन बनाते हुए 255.255 तक जा सकते हैं। तो जितनी जरूरत है उस कैटेगरी की, एक कंपनी को 250 कंप्यूटर ही चाहिए थे, तो उन्होंने बोला था 250 कंप्यूटर तो इस कैटेगरी, एक कैटेगरी खोल कर दे दो। एक कैटेगरी खोलने के लिए क्लास सी है, राइट। इसमें जो कॉम्बिनेशन 0 से 255 के बीच में बनेंगे वो इतने ही बनेंगे, और 1000 10,000 20,000 कंप्यूटर्स जोड़ने हैं तो ये वाली कैटेगरी खोल दो, 2 कॉम्बिनेशन में हो जाएगा काम। करोड़ों कंप्यूटर्स करने हैं तो ये वाली कैटेगरी खोल दो। इस तरह से ये वेस्टेज को अवॉइड करते हैं। बट यहां पर भी अभी आपने पीछे देखा, कंपनी को 250 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने थे, बट कॉम्बिनेशंस कितने मिल गए, 256। 6 आईपी एड्रेसेस उसके पास बचे थे, या तो वो नए 6 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर ले, या वो 6 आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए देखा था आपने, अभी 6 आईपी एड्रेसेस वहां बचे हुए थे। 6 आईपी एड्रेसेस को या तो वो नए कंप्यूटर लगा लेगी, उन पे असाइन कर ले, वरना वो पड़े रहेंगे। तो यहाँ वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस अभी भी है। हालांकि इसको ओवरकम करने के लिए क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग की इस्तेमाल किया, बात करेंगे क्लासलेस आईपी एड्रेसेस पे आगे इन फ्यूचर पे। बट ये था गाइस आईपी एड्रेसेस का पूरा सिनेरियो। अब इससे रिलेटेड कभी कभी पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्लास, आपको क्लास आइडेंटिफाई करनी है, नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई करनी है, एंड होस्ट आईडी आइडेंटिफाई करनी है। वो आपको कोई आईपी एड्रेस देगा, मान लीजिए 139.42.68.44। बताइए ये कौन सी क्लास है। तो सिर्फ पहला बाइट देखिए, 139 लिखा हुआ है, इसके बीच में आएगा, तो आंसर में आपको लिखना होगा ये क्लास बी का है। आपको पता होना चाहिए क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी होती हैं, तो ये 2 नेटवर्क आईडी हो गई। तो नेटवर्क आईडी हो गई आपकी 139 और 42, 139.42, और होस्ट आईडी जो हो गई क्लास बी में पीछे वाली दोनों होस्ट आईडी होती हैं, ये दोनों होस्ट आईडी हो गई। ये लीजिए, इस तरह से आपको क्लास
वगैरह पहचाननी पड़ेगी। अगर उसने दे दिया मान लीजिए आपको 32.24.168.111, तो भाई पहला बाइट अगर आप देखें तो वो यहां लाए कर रहा है, यहां कर रहा है, तो ये क्लास ए हुआ। क्लास ए में सिर्फ क्लास ए में अगर आप देखें तो सिर्फ एक नेटवर्क आईडी होती है, तो यहां पर पहला हिस्सा नेटवर्क आईडी हुआ 32 और होस्ट आईडी जो हुआ वो बाकी का सारा हो गया। होस्ट आईडी 24.168, 24.168 और 111 वो होस्ट आईडी हुआ। मान लीजिए तीसरा दिया उसने सपोज 192.11.36.49.68, बताइए इसकी क्लास क्या है, क्या क्लास है इसकी, राइट? 192 देखकर आपको लगेगा ये क्लास सी में है, गलत, राइट? क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी होती है, राइट? तो आप कहेंगे ये 3 नेटवर्क आईडी, एक होस्ट, अरे 1 2 3 4 5, भैया यहाँ 5 पार्ट्स दे रखे हैं, बस लोग इसको देख के तुरंत क्लास के हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं। 5 पार्ट्स दे रखे हैं गाइस, ये इनवैलिड आईपी एड्रेस हुआ, ये इनवैलिड आईपी एड्रेस हुआ क्योंकि एक आईपी एड्रेस में सिर्फ 4 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह का ऐसे हम लोग आईपी एड्रेस से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पेपर में देख लेते हैं कई बार, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, याद रखना होगा। तो आपको सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी इन क्लासेस की याद रखनी होगी, क्लास ए बी सी डी ई पांचों की याद रखिएगा। ये था एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई यूनिवर्सिटीज में फंडामेंटल्स में पढ़ाया जाता है, नेटवर्किंग में पढ़ाया जाता है, और वैसे भी ये हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।